प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विशेष 9 कर्म प्रधान उपाय, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कर करके जो रूटीन जीवन में प्रतिदिन चलते हैं, किंतु उन्हें हम विशेष क्रियाकलाप से ध्यान नहीं दे पाते हैं और न ही अपने जीवन में उस कर्म को जोड़ पाते हैं, जिसके वजह से हम दुर्भाग्यता का सामना करते हैं। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। विशेष आज का विषय है विशेष कर्म प्रधान 9 शुभ काम। इस तरह के 9 काम के जो अपने निजी व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम प्रतिदिन अगर करें तो उसके करने से हमारे जीवन में सरलता की प्रबल संभावना बनती है। किस प्रकार से? अधिकतर लोग मानते हैं कि किसी भी काम में सफलता के लिए व्यक्तिगत मेहनत के साथ ही भाग्य भी साथ देना चाहिए। कुछ लोग मेहनत तो अधिक करते हैं लेकिन आशा के अनुरूप में प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार देखा गया है, कई मेहनत अधिक करते हैं, अपने जीवन में इतना मेहनत करते हैं कि जो उन्हें प्रतिफल मिलना चाहिए उनके अनुरूप में उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसे में यही कहा जाता है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। उस समय हर व्यक्ति की यही विचारधारा होती है कि शायद इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किंतु ये मेहनत तो अपने हिसाब से परिपूर्ण तरीके से कर रहा है। शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिससे दुर्भाग्य दूर हो सकता है और भाग्य का साथ भी मिल सकता है। और शास्त्रों के अंदर ऐसे कई उपाय बताए हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से एवं अपने व्यक्तिगत तरीके से वो लाभपूर्ण है। आइए जानते हैं 9 ऐसे काम जो नियमित रूप से करते रहने पर दरिद्रता दूर हो सकती है और भाग्य प्रबल हो सकता है। नित्य प्रतिदिन सर्वप्रथम घर के साफ सफाई के साथ हर रोज मुख्य दरवाजे के सामने से झाड़ू लगाकर साफ सफाई करें। अपने घर के आगे झाड़ू निकाल करके सफाई करने में संकोच नहीं करें। देवताओं के सम्मान एवं स्वागत के लिए जिन घर के सामने रोज सफाई की जाती है और कहीं जगह देवता के स्वागत में रंगोली भी बनाई जाती है, वहां सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसी वजह से दीपावली के एवं शुभ कर्मों के समय रंगोली बनाने की परंपरा है। 2 नंबर, सूर्य अस्त के समय शाम को अपने घर का मुख्य दरवाजा शाम के समय के आरती के समय खुला रखें। कई बार ऐसा होता है कि जिस समय सायंकाल के समय आरती का जो समय होता है उस समय घर के जो मुख्य दरवाजे होते हैं वो बंद रखते हैं, किंतु यह एक तरह से नकारात्मकता को बने रखने की एवं अपने दुर्भाग्य को बुलावे देने की बात होती है, क्योंकि उस समय देवताओं के स्वागत एवं आगमन का रूप मानते हुए हमें दरवाजा सदैव खुला रखना चाहिए सायंकाल की आरती के समय। अपने घर में त्योहारों पर, सभी शुभ मुहूर्तों पर, पूर्णिमा तिथि पर घर में गोमूत्र का छिड़काव अवश्य किया जाना चाहिए। इस उपाय से वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती हैं, घर का माहौल पवित्र होगा, घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। जहां गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है उस घर पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है एवं विशेष कृपा प्राप्त होती है। 4 नंबर, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जिस समय शाम के समय मंदिरों में आरती का जो समय होता है उस समय सायकाल स्थिति में सोना नहीं चाहिए। हाँ, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई अस्वस्थ है या गर्भवती स्त्री है या छोटा बालक है जो अबोध हैं तो उनके लिए यह लागू नहीं होता है, किंतु जो स्वास्थ्य की दृष्टि से परिपूर्ण है उन्हें शाम के समय जो आरती का समय होता है उस समय सोना नहीं चाहिए। यह अपने आप में दरिद्रता को बुलाने का संकेत होता है। जानते हैं 5 नंबर, घर का वातावरण शुद्ध एवं सुगंधित होना चाहिए। इसके लिए पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए एवं पूजन में गाय के घी का दीपक प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि वहां के वातावरण में पॉजिटिवता बनी रहे, सकारात्मकता के साथ में नकारात्मकता को दूर करता है। रोज करें पूजा। घर के पूजा घर में सुबह शाम प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में पूजन करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में बताया गया है कि जो घर में नित्य पूजा की जाती है उस पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम के समय शिवलिंग के पास में लगाए दीपक। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास दीपक लगाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय शिवलिंग के पास में दीपक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने वाले भक्त को शिव जी की कृपा विशेष प्राप्त होती है एवं शिव जी की प्रसन्नता से धन संबंधी कार्यों में आ रही बाधा दूर हो सकती है एवं धन एवं समृद्धि बन सकती है एवं बढ़ सकती है। रसोई घर में रात को झूठे बर्तन न छोड़ें। सुबह उठ करके जब आप रसोई घर में जाएं तो रसोई घर में आपको झूठे बर्तन दिखाई नहीं देने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें जिससे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद एवं कृपा बनी रहती है। जिस घर में रसोई साफ सुथरी एवं शाम को जो झूठे बर्तन नहीं छोड़ते हैं एवं साफ सफाई के साथ में सुव्यवस्थित कर करके जो सोते हैं और सुबह उठने पर जिस भाव से रसोई में प्रवेश किया जाता है उस भाव से मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव उस घर परिवार पर बनी रहती है। घर में रखे साफ सफाई विशेषकर शाम को सोकर के सुबह उठते समय अपने बिस्तर को सुव्यवस्थित करना चाहिए। इधर उधर बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए एवं कई चीजें जो विभिन्न प्रकार से बिखरी हुई होती है उन्हें सुव्यवस्थित करना चाहिए। दैनिक जीवन में इन बातों का ध्यान रखकर जीवन सुखमय बनाया जा सकता है एवं कई दोषों को दूर किया जा सकता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार के दैनिक जीवन में परिवर्तन ला करके हम अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल कैसे बना सकते हैं इस तरह के कई वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे एवं हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। हरि ओम।